देख रही है पियो भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। भाषा कोई भी आप बोले, लेकिन अगर उसके आधार पर आपके साथ मारपीट हो जाए तो इस पर क्या कहेंगे? ये वाकई में भाषा विवाद है या राजनीति? महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट की कई घटनाएं सामने आने लग गई हैं। मराठी और हिंदी को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर एक आवाज बिहार से उठी है। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। कई लोगों के ये सवाल जरूर होंगे कि जो विवाद महाराष्ट्र में हो रहा है या इससे पहले जो तमिलनाडु में तस्वीरें देखने को मिली थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो यहाँ पर प्रशांत किशोर ने जिन बातों की तरफ इशारा किया है उस पर गौर करना चाहिए। दरअसल प्रशांत किशोर का कहना है कि सत्ता में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर है, विपक्ष का हिस्सा कांग्रेस है। ऐसे में जवाबदेही उनकी ही बनती है इस पूरे मामले पर। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, पहले आप उसको सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ है। से तमाम तरह का वीडियो हो रहा है, वायरल हो रहा है, हिंदी भाषियों को मारा पीटा जा रहा है। आपकी सरकार बनी तो क्या काम करेंगे? महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, आप लोग को ये सवाल पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। मारने वाले लोग किन दलों से समर्थन पा रहे हैं? मारने वाले दलों को राज ठाकरे जैसे लंपन एलिमेंट और राज ठाकरे जैसे लोग और उद्धव ठाकरे की पार्टी मदद कर रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं, और राज ठाकरे मोदी जी के साथ हैं। तो अगर बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है तो इसका पूरा दोष भाजपा पर है और कांग्रेस और तेजस्वी जैसे लोगों पर है, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर गठबंधन करते हैं और चाय पीते हैं। और ये लोग हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में मार रहे हैं और इन लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। दरअसल हिंदी बनाम मराठी का पूरा विवाद उस वक्त शुरू होता है जब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार एक नियम लेकर आती है। ये नियम था स्कूलों के लिए, पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों को हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किया गया। काफी इसका विरोध होने लग गया और विपक्षी दलों ने कई रैलियां निकाली, मार्च निकाले। बढ़ते विवाद को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला भी वापस ले लिया और हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं किया। लेकिन देखा ये गया कि सरकार के फैसले के वापस लेने के बावजूद महाराष्ट्र में ये भाषा विवाद का मुद्दा सुलगता रहा। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मराठी नहीं बोलने पर बिहार और यूपी जैसे हिंदी भाषी राज्यों के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। कई लोग उनको ताने मार रहे हैं, फप्तियां कस रहे हैं और कई बार उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने आवाज उठाई है, क्योंकि उनका मानना है कि ये सब कुछ राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग अगर चाहे तो इस पूरे मामले को सुलझा सकते हैं, लेकिन यहाँ सत्ता की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों इस मामले को इतना बढ़ा चुके हैं कि आम लोगों में एक डर का माहौल देखा जा रहा है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय जरूर होगी। आपको क्या लगता है कि जो ये भाषा विवाद महाराष्ट्र में उठ रहा है, क्या इससे यूपी और बिहार के लोगों के मन में डर का माहौल है? अगर वाकई में ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ ये भी आप बताइए कि जब बिहार के लोग देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं और एक कामगार के रूप में जाते हैं, मजदूर के रूप में कई बार उनको जाना भी पड़ता है, तब उनके साथ जो तमाम तरह का व्यवहार होता है उस पर आपको कितनी ठेस पहुंचती है? आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या है? खास खबर में इतना ही। नमस्कार।